बात पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का एक बार फिर बाबरी प्यार झलका है। अयोध्या का जिक्र करते हुए हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने को उनका हक बताया है। हुमायूं कबीर के बयान को बीजेपी ने ममता बनर्जी के संरक्षण में दिया गया बयान बता दिया। तो शिवसेना उद्धव गुट ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट करार दिया है। 90 से 100 सीट जीत हासिल करेगी। पश्चिम बंगाल में बाबरी नाम की मस्जिद की नींव डालने वाले टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हुमायूं कबीर ने मस्जिद बनाने को उनका हक बताया है। हुमायूं कबीर ने कहा कि अयोध्या में मुस्लिम कम है, इसलिए मस्जिद नहीं बन पाई, लेकिन बंगाल में 37% और अकेले मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है, इसलिए उनका हक है मस्जिद बनाने का। बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। मेरा साफ यही कहना चाहते, जो बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा हक है। हुमायूं कबीर के बयान पर अब सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजेपी ने हुमायूं कबीर के बयान को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। बीजेपी के मुताबिक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के पूर्ण समर्थन और ममता बनर्जी की देखरेख में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो पूरी तरह से सरकार द्वारा समर्थित सोच बन जाते हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। प्रभु श्री राम को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इनके नेता मदन मित्रा ने कहा कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, जैसे कि इनके नेताओं ने जय श्री राम का विरोध किया, जैसे कि सायोनी घोष जिन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, जैसे कि इनके और भी नेताओं ने जिस प्रकार से हिंदू आस्था पर चोट की। तो इनके तो मन में बाबरी है, और अगर हुमायूं कबीर बाबरी बनाने की कॉल देते हैं तो वहां की सरकार कर क्या रही है? भाई जागो माँ कोई सिंगर गाती है स्टेज पे, तो टीएमसी के जिहादी कुछ लोग जाकर उसको रोक देते हैं, पिटाई करते हैं, और ये बाबरी जिंदाबाद बोल रहा है इतने दिन से। तो हुमायूं कबीर को जेल में डालो ना अभिषेक जी। इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हुमायूं और टीएमसी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। जो मेरी जानकारी है, पश्चिम बंगाल में अब हुमायूं कबीर के भरोसे बीजेपी वहां चुनाव लड़ना चाहती है। ये हुमायूं कबीर जो वहां बाबरी बना रहा है, ये सीधा एजेंट है बीजेपी का। और हुमायूं कबीर के भरोसे अगर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है तो ये हमारे वेस्ट बंगाल के सभी जो बंगाली भाई है उसने ये धोखा समझ लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखकर धर्म की सियासी इमारत खड़ी कर दी है। अब इस इमारत पर किसका परचम बुलंद होगा, ये तो बंगाल की जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की, जिन्होंने आरएसएस पर विवादित बयान देकर सियासत में नया घमासान छेड़ दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर डाली है, जिस पर बीजेपी भड़क उठी है और कांग्रेस सांसद के बयान को राष्ट्रवाद का अपमान बता दिया। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस का और अलकायदा का संगठन ज्यादा ऑर्गेनाइज हो सकता है, इसके लिए उससे सीखेंगे क्या? अलकायदा से आरएसएस की तुलना करते हैं। लोगों को पास जाने में बनी है, सैक्रिफाइस करने में बनी है, महल में बढ़ने में नहीं बनता है कांग्रेस। और महात्मा गांधी ने सिखाया, राहुल गांधी जी वो कर रहे हैं। नेता राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हिंदू के सो कॉल्ड आतंकी ग्रुप ज्यादा खतरनाक होते हैं और इस्लामिक जिहादी खतरनाक नहीं होते। आज कांग्रेस का 140वां संस्थापना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सभी बड़े नेता जुटे, ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, साथ ही एक नए विवादित बयान से सियासी घमासान की शुरुआत भी हुई, जिसका आगाज किया कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने, जिन्होंने अलकायदा से आरएसएस की तुलना कर डाली। क्या कुछ कहा कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने, सुनिए। बोल रहे कि संगठन उनका मजबूत है, ऐसे संगठन में जमीन का आदमी भी पीएम बन सकता है। संगठन आप आरएसएस का और अलकायदा का संगठन ज्यादा ऑर्गेनाइज हो सकता है, इसके लिए उससे सीखेंगे क्या? मैं तो नहीं सीखूंगा।
मैं तो गांधी का पार्टी का हूँ। गांधी का पार्टी सिर्फ एक कमरे में बनाता है। इसी दिन 140 साल का पहले 140 साल का पहले इसी दिन में एक कमरे में मुंबई में बनी थी पार्टी। लोगों का पार्टी बन गई। गरीब दबे हुए लोग सारे गांव-गांव में कांग्रेस का झंडा है। कैसे बनी है? लोगों के पास जाने में बनी है, सैक्रिफाइस करने में बनी है। माहौल में बढ़ने में नहीं बनता है कांग्रेस। और महात्मा गांधी ने सिखाया, राहुल गांधी जी वो कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की है। शहजाद पूनावाला ने राष्ट्रवादियों के अपमान को कांग्रेस की पहचान बताया है। कांग्रेस पार्टी मणिकम टैगोर अल कायदा से आरएसएस की तुलना करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदुत्व को भी आईसिस और बोको हराम से जोड़ा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हिंदू के सो कॉल्ड आतंकी ग्रुप ज्यादा खतरनाक होते हैं और इस्लामिक जिहादी खतरनाक नहीं होते। मतलब एक राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस जो निरंतर 100 वर्षों तक अब व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, उसकी तुलना अलकायदा से करते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरएसएस और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस को संगठन में सुधार की सलाह देते हुए आरएसएस से सीख लेने की नसीहत दी थी, जिस पर वार पलटवार का दौर जारी है। और इस दौर के बीच अब विवाद का शोर भी सुनाई देने लगा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस की अलकायदा से तुलना कर नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिस पर आने वाले दिनों में सियासी संग्राम बढ़ना तय है, क्योंकि बीजेपी ने इस बयान को सीधा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अपमान से जोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और खबर असरदार में सबसे पहले बात सियासत की और दिग्विजय सिंह के बयान की सबसे पहले बात कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह ने संघ की तारीफ क्या कर दी, कांग्रेस में हाहाकार मच चुका है। लेकिन इस बीच दिलचस्प बात यह भी देखने को मिली कि कांग्रेस नेताओं के बयानों में ही दो फाड़ नजर आए। कई नेता जहां खुले मन से दिग्विजय की नसीहत को अपनाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं कुछ विरोध भी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। संगठन पर सवाल, कांग्रेस में बवाल। कांग्रेस में कलह, नेताओं की बदली राह। पोस्ट पर सियासत हाई, अब सफाई आई। कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह के एक बयान ने पूरे संगठन को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ जहां नेताओं ने सफाई वाले बयान देने शुरू कर दिए, तो वहीं कुछ लोगों ने अब खुलकर समर्थन देना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई एक बार फिर कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है। मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। सिंह जी जो कहते हैं उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जो बहुत अनुभवी नेता हैं, वो जो कहते हैं वो उसको समझने की कोशिश। आरएसएस से सीख लेने की जरूरत है। जी नहीं, नेताओं ने एक ही बात को रखा, कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए। आने वाले समय में चुनाव है, असम में है, केरला में, उस पर पार्टी कैसे जीते। ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं उस प्रकरण में नहीं पढ़ना चाहता। उस चीज में ऐसी कोई बात उसने नहीं कही है, लेकिन यह है कि कांग्रेस पार्टी में सब एकजुट है। आज दिग्विजय जी भी थे, शशि थरूर जी भी थे, सारे लोग थे, सब एकजुट पार्टी के साथ सब। इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता भी कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह का समर्थन करते नजर आए। जहां एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी माना कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का कहना है कि उन्होंने ये बात 8 साल पहले ही कही थी। कायम रखने के लिए कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता है, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, कांग्रेस के संगठन को घर घर ले जाकर ग्रामीण स्तर पर, बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता है। एक समय था कि कांग्रेस की 36-37 जो हमारे राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें 20, 23, 24 जगह हमारी सरकारें थी, तो ये अंतर अगर है तो चिंतन की तो जरूरत है। कांग्रेस में संगठन पर उठ रहे सवालों को लेकर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में दो फाड़ क्लियर हो चुके हैं। राहुल कैंप और प्रियंका कैंप आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस में अब दो फाड़, दो गुट क्लियर हो चुका है। एक है राहुल कैंप और एक है प्रियंका कैंप, और लगातार राहुल कैंप के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। राहुल में कोई भरोसा नहीं बचा। राहुल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने का काम एक के बाद एक कांग्रेस लीडर्स कर रहे हैं।
दिग्विजय सिंह का बयान और उस पर मिल रहा पार्टी के नेताओं का समर्थन ही काफी कुछ बयां कर रहा है। इस बीच सामने आई ये तस्वीर भी बहुत कुछ जग जाहिर कर रही है। ऐसे में सवाल यही कि क्या वाकई कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।